नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। तेजस्वी यादव का अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कृषि बिल को लेकर के, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि कृषि बिल को लेकर के हम गांव और जितने भी पंचायत है सभी जगह हमारे नेता जाएंगे, वो खुद जाएंगे। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान। विपक्ष, ये सरकार का कहना है कि विपक्ष जो है सीए और एनआरसी की तरह जैसे कि भटकाया गया था लोगों को, उसी तरह विपक्ष भटका रहा है कृषि बिल को लेकर के। देखिए, जो सत्ताधारी लोग हैं ना, वो अपने सत्ता में इतने मगरूर हो गए हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। और उन्हें देश की ना जनता से मतलब है, ना देश के मजदूरों से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब है, ना युवकों से मतलब है, और ना ही उनको किसानों से मतलब है। लगातार आप देखिए, ये सरकार जब से केंद्र में बैठी हुई है तब से देश की जनता कोई ना कोई कारणों से सड़कों पर उतरी हुई है। खुद वो चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वो पूरे देश के लोगों को सड़कों पे उन्हें उतार दिया है। सी और एनआरसी की जो बात थी, आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाएं तक सड़कों पे उतरी थी, कितनी दिन और रात उन्होंने सड़कों पे गुजारा था। कोरोना काल में आपने देखा होगा हमारे मजदूर हजार किलोमीटर दूर चल करके वो अपने घरों तक पहुंचे थे। ये वही केंद्र सरकार है जो ये बात कर रही है ना कि विपक्ष हवा दे रहा है। और तो आप ये 5 वार्तालाप का ढोंग क्यों कर रहे थे? आप ये क्या बताना चाह रहे थे लोगों को? अगर हम ढोंग कर रहे हैं तो ये आपका क्या था जो आप लगातार पांचवी वार्ता इनकी विफल हुई और इन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे। और आप किस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं भाई? जो हमारे, अगर मैं बात करूं एपीएमसी मार्केट को समाप्त करने की, तो 2006 में बिहार में एपीएमसी मार्केट समाप्त हुई थी। तो क्या हमारे बिहार के किसानों की स्थिति सुधर गई? क्या हमारे बिहार के किसान करोड़पति बन गए, लखपति बन गए? क्या यहाँ पे पैदावार बढ़ गई? नहीं। यानी कि ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि एपीएमसी मार्केट को समाप्त करने के बाद आप किसानों की स्थिति सुधार नहीं सकते हैं। और उसी के विरोध में वो तीनों काले कानून जो केंद्र सरकार लाई है, उसके विरोध में हमारे किसान जो है ना, पिछले कई दिनों से ठंडे के मौसम में दिल्ली के बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो है, उनके साथ हम आरजेडी के एक व्यक्ति, हमारे परिवार का एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। सरकार एमएसपी पे लिखित रूप से आश्वासन देने को तैयार है, तो आप लोगों का मांग क्या रहेगा सरकार से कि हाँ किस चीज़ में संशोधन किया जाए कि हम लोग इस, यानी कि किसान इसको समाप्त करें? ये वही सरकार है जो 15 लाख लेके आने वाली थी, हर आदमी के खाते में 15 लाख डालने वाली थी। ये वही सरकार है जो काला धन विदेशों से लेके आने वाली थी। ये वही सरकार है जो कहा था, केंद्र पे खड़े होके कहे थे वो कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये वही सरकार है जो कहे 19 लाख नौकरियां देंगे। ये वही सरकार है जो अब कह रहे हैं 80 लाख नौकरियां देंगे। ये झूठे और जुमलेबाजों की सरकार है। इनका एक कार्यक्रम है, झूठ बोलना है, देश की जनता को ठगना है, और ठग करके वो बस अभी सत्ता में बैठे हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक उनकी ये सातिर चलने वाली है। अच्छे से अच्छे लोगों का गुमान टूटा है और ये केंद्र सरकार का भी गुमान टूटनेगा। चुनाव की बात आ रही है, तेजस्वी यादव एक और कह रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव 2021 में भी हो सकता है। वहीं यानी कि एनडीए के सहयोगी है जीतन राम मांझी, जो कुछ दिनों तक पहले यहीं थे, वो कह रहे हैं कि उपचुनाव तो होंगे, लेकिन उपचुनाव होंगे जो महागठबंधन से विधायक टूट करके आएंगे उसके सीट पे उपचुनाव होंगे। देखिए, अभी जिस तरीके से ठगबंधन करके ये एनडीए की सरकार ने बनाया है और उनमें जितने भी घटक दलें हैं, सब वो एक 4 बैसाखियों के सहारे ये सरकार चल रही है। चल भी रही है, नहीं बोल सकते हम, रुकी पड़ी हुई है। कोई फैसले नहीं ले पा रहे हैं वो लोग, कैबिनेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, मंत्रालय तक नहीं बांटा गया है अभी तक, जबकि चुनाव आप डेढ़ महीने हो गए लगभग सरकार बनाए हुए। तो ये निश्चित रूप से क्लियर इंडिकेशन है कि ये सरकार कभी भी धराशायी हो सकती है। जिस दिन एक स्तंभ उसका गिरा तो सरकार गिरेगी और चुनाव बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों की बात मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी से हो रही है? ये मैं नहीं बता सकती। हमारे शीर्ष नेताओं की अगर बातचीत राजनीतिक पार्टियां में कौन किससे बात करता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। किस बिना पे बात हो रही है ये भी कहना मुश्किल, लेकिन अगर हो रही होगी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये तो हुई चुनाव की बात। जिस तरीके से पिछले दिनों से आपराधिक घटनाक्रम बिहार में ज़्यादा बढ़ रहा है, कल रात का भी घटना है कि एक महिला को ज़बरदस्ती अपहरण किया गया है पटना के अंदर में, इस पर राजद का क्या स्टैंड है? आश्चर्य की बात है, जो सुशासन का दावा भरने वाले नीतीश कुमार की सरकार, जो पिछले 15 सालों से महाजंगल राज तो था ही इस प्रदेश में, लेकिन अब प्रमाण देखिए। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार, नाबालिगों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है। कल की जो घटना का आप जिक्र किए वो कोई अपवाद नहीं है, वैसी घटनाएं हर दिन हो रही है यहाँ पे। कुछ संज्ञान में आ रहा है, कुछ संज्ञान में नहीं।
नहीं आ रहा है और ये लगातार हो रहा है, चाहे व्यापारियों का अपहरण हो, चाहे हत्या हो, मर्डर हो, ये तो बदस्तूर जारी है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। आज उन्हें बाहर निकल के बोलना चाहिए, ये महाजंगल राज है या क्या है ये? कहाँ गई आपकी सुशासन, कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ जो आप दम भरते थे महिलाओं की सुरक्षा की और शक्ति की, कहाँ गए सारी चीज़ें? तो ये नीतीश कुमार जी भी जो है ना उस ठगबंधन के एक कड़ी है और वो पिछले 15 सालों से बिहार को ठग रहे थे और ये जो ठगबंधन करके इनकी सरकार इन्होंने बनाई है ये कभी भी टूट सकता है। तो ये थी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता मृत्युंजय, सॉरी माफ़ करिएगा, ये सारिका पासवान, जिनका साफ कहना है कि सरकार आपराधिक घटनाओं पे लगाम कसने में बेनकाब रही है और उन बुरी तरीके से विफल रही है कहा जाए तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।